महाराष्ट्र के लिए आज का दिन काफी गमगीन रहा। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे कि इस दौरान अचानक ही उनका प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें अजित पवार का निधन हो गया, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। इस घटना पर नेताओं ने दुख जाहिर किया है तो जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेताओं ने इस घटना की जांच की मांग की है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये कोई हादसा था या फिर साजिश। वहीं इस घटना का महाराष्ट्र की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे इस रिपोर्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार अब इस दुनिया में नहीं रहे। अजित पवार पंचायत चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने बारामती जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग के वक्त अचानक ही विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया, जिसमें अजित पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। उनके आकस्मिक निधन के बाद राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों की छुट्टी और 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया है। साथ ही उनकी याद में बारामती में स्मारक बनाने का भी ऐलान किया है। अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती के काटेवाड़ी में 29 जनवरी को सुबह 11 बजे किया जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अजित पवार के जाने पर गहरा दुख जताया है, तो कई नेताओं ने इस घटना पर सवाल भी खड़े किए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे महाराष्ट्र के लिए काला दिन बताया और कहा कि यह हमारे महाराष्ट्र और उनके परिवार के लिए बड़ी क्षति है। हमारी टीम का एक हिस्सा नहीं रहा है और बड़ा भाई हमारे बीच से गया है। इसके साथ ही उन्होंने जांच की भी बात कही है। जो दुर्घटना हुई है इसकी जांच जरूर होगी, क्योंकि ऐसी दुर्घटना पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसलिए जरूर इसकी जांच होनी चाहिए और होगी। शिंदे के इस बयान ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या शिंदे किसी बात को लेकर डरे हुए हैं? क्या उन्हें इस घटना के पीछे किसी साजिश का अंदेशा है? क्या शिंदे को इस बात का डर सता रहा है कि आज जो अजित पवार के साथ हुआ है कल वो उनके साथ भी हो सकता है? शिंदे के अलावा जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव समेत कई बड़े नेताओं ने इस घटना की जाँच की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो इस दुर्घटना को सिर्फ एक हादसा मानने से इनकार कर दिया और इसकी हाई लेवल जांच की मांग करते हुए कहा वो सत्ताधारी पार्टी के साथ थे, लेकिन किसी ने बयान दिया था कि वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। ऐसे में अचानक ये हादसा संदिग्ध है। अजित पवार के निधन की ठीक से जांच होनी चाहिए, जिसकी निगरानी सीधे सुप्रीम कोर्ट करे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई में अजित पवार बीजेपी से दूरी बना रहे थे? पिछले काफी वक्त से इस तरह की चर्चाएं थी कि अजित पवार बीजेपी से नाराज है। नगर निगम चुनाव के दौरान अजित पवार ने कई बार बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और जिस तरह से अजित पवार ने नगर निगम में चाचा शरद पवार के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद से चर्चाएं थी कि बहुत जल्द अजित पवार पूरी तरह से घर वापसी कर सकते हैं। बीजेपी पहले से ही इस मामले पर पैनी नजर बनाए हुए थी और अब अचानक अजित पवार के जाने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अजित पवार के एनसीपी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं कि अब पार्टी की कमान कौन संभालेगा? क्या अब एनसीपी का शरद पवार की पार्टी के साथ विलय होगा? और अगर ऐसा होता है तो महाराष्ट्र के साथ साथ केंद्र सरकार भी संकट में फंस सकती है। चर्चा ये भी है कि अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार या उनके बेटों को उनकी विरासत संभालने के लिए आगे लाया जा सकता है, लेकिन हालात चाहे जैसे भी बने, इतना तय है कि सियासी उठापटक तो होकर रहेगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।